श्रीमद्भागवत कथा श्लोक संख्या 42 से प्रभु नारायण दीक्षा तक आज का पाठ प्रारंभ करने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस पावन श्री कृष्ण गुणानुवाद को। आज का पाठ है श्लोक संख्या 42 से नारायण दीक्षा। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा। नारद उवाच काशित्वां काव्यमौचेमा नार्या काः पद्मलोचनाः वद देवि सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञानवैराग्यनामनौ कालयोगेन जर्जरौ गङ्गाद्याः सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागताः तथामपि न च मे श्रेयाः सेवितायाः सुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्तां सचिवस्तव तपोधन वार्ता मे वितत्स्यास्ति तां श्रुत्वा सुखामवः उत्पन्ना द्रविणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिच्चिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोरकालेर्योगात् पाखण्डैखण्डिताङ्का दुर्बला चाहं चिरं यता पुत्राभ्यां सह मन्दताम् वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणे जाताम् अहं युवती सम्यक् प्रेष्ठस्वरूपा तु सम्प्रतम् इमौ तु तावत्र सुतौ मे क्लेश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरक्षरत्वं समायतौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धिं विमौ कुताः त्रयाणां सहचारित्वाद् दौपारित्वं कुतः स्थितम् घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी ने कहा, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं? और तुम्हारे पास एक कमल नयनी देवियाँ कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये
ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई। किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख में मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम दोनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी और पुत्र तरुण हो।